हेलो दोस्तों, दिस इज़ पूजा नेगी और स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में धर्मनिरपेक्षता यानी सेक्युलरिज्म को थोड़ा बहुत डिस्कस किया था। ये एक पूरा चैप्टर भी है राजनीति में, धर्मनिरपेक्षता और सांप्रदायिकता। तो आगे हम और सांप्रदायिकता यानी कम्युनलिज्म को अच्छे से समझेंगे और क्या है इसमें। तो हमने इसके कुछ पॉइंट्स को डिस्कस किया था, तो होपफुली आपको समझ आया होगा। और इसका मैंने आपको बताया था कि मैं इसके कुछ प्रॉब्लम्स जो हैं वो क्या हैं इंडियन पॉलिटी में, भारतीय राजनीति में धर्मनिरपेक्षता की, तो वो आज मैं 2-3 पॉइंट्स आपको बताऊंगी। ओके, इससे पहले मैंने आपको कुछ पॉइंट्स बताए थे, वो बहुत इंपॉर्टेंट थे। तो इसकी जो प्रॉब्लम्स है सांप्रदायिकता, अगर आप आज भी देखोगे तो सांप्रदायिकता यानी वर्तमान टाइम में ही सांप्रदायिकता एक बहुत बड़ी क्या है, एक गंभीर समस्या बन गई है। ठीक है, तो यदि अगर राज्य नागरिकों की संपत्ति या जीवन की जो सांप्रदायिक हिंसा जो है उसे अगर रक्षा नहीं कर सकता है, तो धर्मनिरपेक्षता क्या है, राज्य के लिए सिर्फ एक ना मजाक बनकर रह जाएगा, क्योंकि फिर वो कुछ काम का ही नहीं है, क्योंकि वो लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहा है। इतनी ज़्यादा आप देखते ही हो कि सांप्रदायिक हिंसा कितनी ज़्यादा होती है। तो अगर धर्मनिरपेक्षता जो है, धर्मनिरपेक्ष जो देश के अंदर है और उसमें अगर राज्य कुछ करता नहीं है, तो फिर एक तरीके से वो उसको ना के बराबर ही हम समझेंगे। ठीक है, तो ये पहली समस्या बनी हुई है। दूसरा, धर्मनिरपेक्ष राज्य के लिए दूसरी बड़ी समस्या क्या है कि हिंदू धार्मिक संस्थाओं में, जो भी हिंदू धार्मिक संस्थाएं होती है ना, तो उसमें राज्य का क्या है, बहुत अधिक हस्तक्षेप होता है। तो अगर ज़्यादा से ज़्यादा अगर हस्तक्षेप होगा, हमने तो यही पढ़ा है कि भाई जो धर्मनिरपेक्ष है उसमें कम से कम राज्य का हस्तक्षेप होगा। ठीक है, तो धार्मिक संस्थानों में अगर राज्य का हस्तक्षेप हुआ तो वो भी एक बड़ी समस्या है। ठीक है, और इसमें क्या है, आपका धार्मिक कट्टरवाद, जो भाई आप देखेंगे कि धर्म के आधार पर इतनी ज़्यादा मतलब कट्टरपंथी की एक जो भावना है, ठीक है, वो होती है। तो वो धर्मनिरपेक्षता के लिए क्या है, एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या है, क्योंकि अगर हम एक कट्टरवादी की तरीके से काम करेंगे तो वो धर्मनिरपेक्षता नहीं कहलाएगा ना। तो जिसमें क्या है, सभी धर्म समान हो, सब धर्म आपस में रहें, तो राज्य के लिए वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये सारी समस्याएं हैं जिससे जो हमारे देश के लिए बहुत बड़ी गंभीर एक समस्या बनी हुई है। तो ये 2-3 पॉइंट्स हैं जिसको इसमें आप और भी पॉइंट्स जो है ऐड कर सकते हैं। तो ये था आपका धर्मनिरपेक्षता, जो मैंने पहले भी डिस्कस किया था। ठीक है, उसके बाद आपका जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है आपका सांप्रदायिकता। ठीक है, तो बेसिकली सांप्रदायिकता होता क्या है इसके बारे में हम जानेंगे। ठीक है, तो सांप्रदायिकता आपका है क्या। सांप्रदायिकता आपसी मत, जैसे कि आपसी मत में भिन्नता हो, ठीक है, उनको सम्मान देने की बजाय विरोधाभास का होना, उसका उत्पन्न होना, कि भाई दो भिन्न भिन्न मत रखने वाले लोग हैं, अगर उसका सम्मान नहीं किया जाएगा, ठीक है, तो उनके बीच में आपस में क्या होगा, विरोधाभासी, तो यानी आपस में विरोधी तो करेंगे एक दूसरे का। तो वैसे ही आप देख सकते हैं कि भाई दो, जैसे हिंदू और मुस्लिम धर्म में आपस में इनके अगर मिलती मतलब मत अलग अलग हैं, भिन्नता है, तो उनमें सम्मान किया, यानी सम्मान की वजह इसमें क्या करते हैं, आपस में इनका विरोध चलता रहता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, मतलब कि ऐसी परिस्थिति उत्पन्न हो जाती है जिसमें व्यक्ति किसी अन्य धर्म के विरोध में अपना ही क्या करेगा, अपना व्यक्तिगत तरीके से अपना एक मत देगा। ठीक है, तो इसको ही हम क्या बोलेंगे, एक संप्रदायवाद, क्योंकि इसमें किसी एक मत का सम्मान नहीं हो रहा है, सबकी अपने क्या है, अपना अपना मत है, और उसके हिसाब से जो है इनके बीच में आपस में ही क्या है, विरोध है। ठीक है, उसके बाद इसमें हम और भी चीज़ों को ऐड कर सकते हैं कि जब एक संप्रदाय के हित दूसरे संप्रदाय से टकराते हैं, मतलब भाई एक अलग संप्रदाय और दूसरा संप्रदाय आपस में जब ये टकराएंगे, ठीक है, तो इससे क्या होगा, सांप्रदायिकता का उदय होगा, आपस में टकराएंगे तो यह क्या, एक तरीके से एक उग्र विचारधारा आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, जिसमें दूसरे संप्रदाय की आलोचना भी की जाती है, यानी आपस में आलोचनाएं भी की जाती है। तो आप देखते रहते होंगे कि भाई आए दिन आलोचनाएं होती रहती हैं, है ना, क्रिटिसिज्म करते रहते हैं एक दूसरे को। तो हमें एक संप्रदाय, मतलब इसमें क्या आलोचना भी की जाती है, और इसमें एक संप्रदाय दूसरे संप्रदाय को अपने विकास में बाधक मानता है कि भाई अगर इनका मतलब सम्मान नहीं करते, आपस में क्या मानेंगे, एक दूसरे को बाधक ही मानेंगे कि भाई विकास में क्या होगा, बाधा ये उत्पन्न करेगा ही करेगा, क्योंकि जब आपस में मत नहीं बैठेंगे तो उससे विकास तो पॉसिबिलिटी है नहीं कि उससे विकास हो पाएगा। ठीक है, तो संप्रदायवाद ये हमने थोड़ा डिस्कस किया, इसका थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें भारत में संप्रदायवाद की उत्पत्ति और विकास की, तो कैसे इसकी उत्पत्ति और विकास, इसके हम कुछ पॉइंट्स जानेंगे जो इम्पॉर्टेंट है, और इसमें आप काफ़ी सारे पॉइंट्स और भी ऐड कर सकते हैं।
तो जैसे कि पहला अगर आप पॉइंट देख रहे होंगे, पहला है अंग्रेजों की फूट डालो और शासन करो की नीति। ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट में बता रखा है कि भाई अंग्रेजों ने भारत में शासन में अपना मतलब पहले से ही शासकों ने अपने शासनकाल की जड़ें यहाँ पे मजबूत करके रखी थी, तो उन्होंने भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति को अपनाया। ये तो आपने पढ़ा भी होगा। ठीक है, तो उन्होंने भारत में रहने वाले जो भिन्न भिन्न संप्रदाय हैं उनको क्या है, उन लोगों को अलग अलग कर दिया इसमें। ठीक है, मतलब फूट डाल दी दोनों के बीच में, चाहे हिंदू और मुस्लिम के बीच में बहुत ज़्यादा फूट डाली अंग्रेजों ने। ठीक है, और उनके लिए एक दूसरे के प्रति क्या कर दिया, अविश्वास पैदा कर दिया, मतलब एक दूसरे पे ये विश्वास ही ना कर पाए। इस तरीके की नीति किसने अपनाई, अंग्रेजों ने। तो भारत में उन्होंने क्या किया, इस तरीके का सिद्धांत यहाँ पे लागू किया, और यहीं से विभाजन है ना, पार्टीशन के जो एक तरीके से इन्होंने एक तरीके से इसको स्टार्ट किया, इसकी शुरुआत यहीं से हुई। तो इससे क्या हुआ कि भारत दो भागों में विभाजित हो गया, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा भारत में सांप्रदायिकता की जो समस्या थी वो उत्पन्न होने लग गई थी। ठीक है, ये भी सोचा गया कि भाई अगर जब क्या होगा, पार्टीशन होगा, विभाजन होगा, तो उससे अलग हो जाने के बाद जो है समस्या सुलझ जाएगी या सांप्रदायिकता ख़त्म हो जाएगा, बट ऐसा कुछ हुआ नहीं। वो आज भी हमें उसकी जो एक रूट्स, उसकी जो जड़ें हैं वो हमें आज भी देखने को मिलती है बहुत ज़्यादा। तो उससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, जबकि दोनों ही जो है अलग तरीके से बट गए, तो उससे कोई समस्या हल नहीं हुई। ठीक है, वो और ज़्यादा फैली। ठीक है, तो उससे ज़्यादा और ज़्यादा जहर फैला इससे, और ये जो अंग्रेज़ों की नीति थी वो बहुत उनके लिए काम आई। तो पहला पॉइंट ये था। उसके बाद भिन्न भिन्न धर्मों के लोग एक दूसरे के प्रति अविश्वास, यानी भिन्न भिन्न धर्म, अलग अलग धर्मों के लोगों ने एक दूसरे के प्रति क्या कर दिया, अविश्वास पैदा इनके बीच में हुआ। तो हमारा देश क्या है, बहुधर्मी राज्य है, अलग अलग धर्म के रहने वाले यहाँ पे लोग हैं। तो हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जैसे है ना, तो अलग अलग धर्म के लोग यहाँ पे रहने वाले हैं, विश्वास करने वाले हैं। तो इसमें जो प्रत्येक धर्म था वो अनेक संप्रदायों में बटा हुआ था, किसी की अपना धर्म है, दूसरे का कोई अपना धर्म है, तो इस तरीके से बटा हुआ था। तो ये सभी धर्म एक दूसरे को, प्रत्येक धर्म क्या है, लोग मतलब आपस में एक दूसरे को क्या देख रहे हैं, शंका की नज़र से देखते थे पहले भी और इस टाइम पे भी। तो उससे क्या हुआ, अविश्वास पैदा हुआ। ठीक है, और इससे ही किसकी सांप्रदायिकता एक तरीके से इसका बेस बन जाता है ना, तो वो सांप्रदायिकता एक तरीके से क्या है, इसका आधार बन गया। ठीक है, सेकेंड पॉइंट ये है। उसके बाद थर्ड है आपका भारत का विभाजन। ऑब्वियसली तो 1947 में धर्म के आधार पर क्या हुआ था, भारत का विभाजन हुआ था, धर्म के आधार पर ही हुआ था। ठीक है, तो उस टाइम पे भी बहुत ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे भड़के थे इसी टाइम पे, है ना, और भयानक सामना करना पड़ा था लोगों को, आपस में ही मारकाट हो रही थी, है ना। तो इसमें क्या हुआ, बहुत ज़्यादा हज़ारों की संख्या में लोग मारे गए सांप्रदायिक दंगों की वजह से, है ना। तो पाकिस्तान में हिंदू तथा सिखों का कत्लेआम हुआ, है ना। तो वैसे ही अगर हम देखेंगे तो एक जगह से दूसरी जगह पर मुस्लिम भी मरे और जो भारत के लोग हैं वो भी मरे, है ना। तो ये लंबे समय तक चलता रहा, और ये अभी भी ऐसा नहीं कि ख़त्म हो चुका है, ये इस टाइम पे भी कायम है। ठीक है, तो किस टाइम पे, भारत के विभाजन के टाइम पे भी ये चीज़ हुई। उसके बाद आप धार्मिक कट्टरता भी देख सकते हैं कि सांप्रदायिकता को जीवित रखने का एक और बड़ा क्या है, कट्टरपंथी का होना। तो प्रत्येक धर्म में कुछ ना कुछ कट्टरपंथी, चाहे वो हिंदू धर्म हो, कोई सा भी धर्म हो, उसमें क्या है, कट्टरपंथी होते ही हैं, जो अपने धर्म के प्रति क्या होते हैं, बहुत कट्टर तरीके से आस्था रखते हैं, है ना। तो और साथ साथ में दूसरों को, किस धर्मों को किस मतलब एक घृणा की दृष्टि से भी देखते हैं। तो ऐसे में क्या होता है, ये एक दूसरे के प्रति कोई सहानुभूति तो रखते नहीं है ना। तो इनके बीच में कोई सहानुभूति नहीं होती है ना, और अपने अपने धर्म को ये सबसे ज़्यादा ऊपर मानते हैं, तो इससे तनाव ही पैदा होता है। ठीक है, तो ये कट्टरपंथी हो गया। उसके बाद राजनीतिक नेता, तो भारत में कई ऐसे राजनीतिक नेता ऐसे थे जिन्होंने अपने स्वार्थ के लिए, है ना, उसको बनाए रखने के लिए, राजनीति में महत्वपूर्ण अपने आप को खुद को बनाए रखने के लिए सांप्रदायिकता का ही सहारा लिया, आपस में ही लड़वा दिया, है ना, हिंदू मुस्लिम को आपस में ही लड़वा दिया। तो अपने ही फ़ायदे के लिए उन्होंने ये सारी चीज़ें की कि वे धर्म के आधार पर क्या आते हैं, वोट मांगते हैं, और अपने धर्म को मानने वाले लोगों के हितों के मतलब जो भी अपने धर्म को मानेगा तो उनको सुरक्षित कर देंगे। तो इससे क्या हुआ, उनका वोट बैंक बढ़ेगा, है ना, तो वो उनको इससे फ़ायदा है, और ये एक राजनीतिक हथियार की तरह इसका इस्तेमाल भी करते हैं। ठीक है, तो इनका बहुत बड़ा इसमें फ़ायदा है। उसके बाद आप देखोगे मुसलमानों का आर्थिक पिछड़ापन, है ना। तो आर्थिक पिछड़ापन, इसमें और भी पॉइंट्स आप ले सकते हैं, जैसे कि मुसलमानों की धार्मिक कट्टरता या फिर हिंदू उग्रवाद हो गए, है ना। तो सब अपने अपने धर्म को अपने तरीके से
प्रेजेंट करते हैं, है ना। तो और भी इसमें आप पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान की क्या भूमिका रही, अल्पसंख्यकों की असुरक्षा की भावना। तो और भी आप इसमें काफ़ी सारे पॉइंट्स ऐड कर सकते हैं कि इसकी उत्पत्ति और विकास किस तरीके से हुआ है ना। तो धार्मिक कट्टरता, चाहे वो हिंदू चाहे मुस्लिम चाहे कोई भी धर्म का हो, तो कट्टरता आपको देखने को मिलेगी, है ना। तो होपफुली आपको ये पॉइंट्स तो समझ आए होंगे। तो आज हमने डिस्कस किया सांप्रदायवाद, और उसके बाद इसमें अगर और भी कुछ होगा डिस्कस करने के लिए तो मैं आपको वो भी बता दूंगी। तो इससे पहले वाली वीडियो आपको समझ आई होगी होपफुली। तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।